सुमेरा के घर भी मैं खुद गई थी देने ना। सितारा के घर भी भिजवा दिया है। रमज़ान आया था लेने, फ़ोन किया था मैंने, रमज़ान आया वो लेने, वो ले गया। सबके घर दे दिया माशाल्लाह, सबको पूरा हो गया। पतीला भर के मैंने आज बनाया है। मैंने कहा आज ना सबको दूँगी। इतनी मज़े। अस्सलाम वालेकुम जी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम इतने अरसे से जो रोते आ रहे थे ना, ओए कौसर को चैनल बना दो। चैनल तो नहीं बना के दिया घोंचू ने, लेकिन भाई मुबारक हो सब हेटर्स को, सपोर्टर्स को भी कहूँगी, क्योंकि उनको कंटेंट मिलेगा। भाई कौसर का व्लॉग आया है फर्स्ट, जिसका हमें इंतज़ार था इतने सालों से। लेकिन घोंचू, हमें कौसर की अकेले की व्लॉगिंग चाहिए। आप कैमरा नहीं पकड़ेंगे, ये सलाम दुआ सब कुछ कौसर करेगी। कौसर वेल डन, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है। इसी तरह जारी रखो, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ, हमें अपनी कुकिंग दिखाओ, जो कि आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी कुकिंग करती हो। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं कुछ पकाने लगी हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो मैं दिखाऊंगी, अगर नहीं अच्छा बनेगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। यानी झूठ नहीं बोल रही हो आप ना, कि सही बनेगा तो दिखाऊंगी यार, नहीं बनेगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। भी गंदी चीज मुझे नहीं दिखानी है, विच इज वेरी गुड। हमारी पिटाराबाजी, आए हाय आए हाय, कंपैरिजन करने पे तो अब आ जाएंगे हम, ठीक है ना। पिटारा तेरे सपोर्टर्स, अब मैं कहती हूँ आंखें खोल के, अपने बटन खोल के। वैसे तो ये फर्स्ट व्लॉग था, होपफुली कि ये व्लॉग्स आते रहें, गोंचू आने चाहिए, ठीक है। उसका अलहदा चैनल तो नहीं बना के दे रहे हो, लेकिन उसके व्लॉग्स आने चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करती है भाई। वो इतनी मेहनत कर रही है, इतना झूठ बोल रही है, तो उसके व्लॉग्स तो आने चाहिए। उसको भी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। कितने अरसे से तुम लोग अपनी गाड़ियाँ, घर, सब कुछ बना के बैठे हुए हो, तो उसको भी हक है ना कि वो भी बनाए। तो अगर वो अपनी कुकिंग दिखा के, अपनी व्लॉगिंग दिखा के, अपने घर को दिखा के कुछ कमाती है, तो मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व करती है। तो इस चीज़ पे तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसके सपोर्टर्स भाऊ भाऊ करते हुए आएंगे। सबसे पहले तो वो जाएगी ना मुर्दार आंटी, हमारी प्यारी प्यारी मुर्दार आंटी। अच्छा, आज इसका ना एक रिएक्शन आया मुर्दार का, नैनू के लिए था। मुझे नहीं पता इसने कहाँ से वो एक ना 10 सेकंड का उसका सीन देखा कि ना वो मेरे हाथ से फेशियल करवाने के लिए बैठी हुई है पार्लर में। तो उसके कंधे, शोल्डर्स वगैरह ना सारे नंगे हैं, और कहती है हाथ भी नंगा है, तुम्हारा गला भी नंगा है, तुम पूरी नंगी हो। हाथ गला नंगा, गला नंगा ही होता है मुर्दार, और हाथ भी नंगे होते हैं। तुम जैसी औरतें ग्लव्स पहन के ना प्याज काटती हैं, क्योंकि उनको अपने हाथ नहीं दिखाने होते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तुमने फेशियल तो आज तक करवाया नहीं ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान होके मैं फेशियल वगैरह करवाने गई, मैं 2 दफ़ा गई। नरगिस के पार्लर में गई, वहाँ पे हर पार्लर में, एक नरगिस का नहीं, हर पार्लर में यही सिस्टम हो गया है। वो बाकायदा आपको ना गाउन पहनाते हैं आपके शोल्डर्स वगैरह पे, फेशियल करने के लिए, ब्लीच वगैरह जो उन्होंने स्किन पॉलिश लगानी होती है, ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। और उस साइड पे कोई भी मर्द अलाउ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली मर्दों का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। औरतें फेशियल कर रही हैं, औरतें ही करवा रही हैं, तो उसमें मर्दों का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसको ये क्लिप डालना नहीं चाहिए था। ये फेयर रिएक्शन बनता है कि हाँ, तुम ऐसी चीजें मत डालो अपनी वीडियो में जिससे तू अनकंफर्टेबल है, जिसको तू अच्छा पसंद नहीं कर रही है, यानी तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना दिखाना, तो उसको शूट भी मत करो। हमने भी करवाया, हम तीनों बहनें गई, हमने करवाया लाजमत है गाउन पहन के, लेकिन वही बात आ जाती है, हमने एक तस्वीर भी नहीं ली, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे डालनी नहीं है कहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे कैमरे में ऐसी चीज़ें सेव हों। हम फेशियल करवा रहे हैं, कपड़े चेंज किए, उस टाइम पे भी कोई नहीं होता मौजूद, वहाँ पे भी आप अकेले होते हो, तो क्या किन चीज़ों पे आके तू ना ये रिएक्शन देती है, मुझे समझ नहीं आती है। मुर्दार, कोई थोड़ी सी सुधर जा, कोई तेरा तुक नहीं होता। तुझे पिटारा की सपोर्ट क्या कर रही है तू, पहले मुझे ये बता। आज ये बता दे कि तू सपोर्ट को, किसका नाम सपोर्ट को कहती है। आज तक पिटारा की तुमने कोई आके अच्छी चीज नहीं शो करवाई। कहते हैं ना, हाईलाइट करते हैं कि पिटारा में ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, पिटारा ये करती है अपने घर में, ये चीज जेन्युइन सच वाली चीजें, झूठ वाली पे नहीं। जैसे वो कल बेड से जाके ना, मैंने बेड बना लिया, मैंने ये बेड कर दिया। बे पिटारा, तूने बेड कहाँ से बना लिया, पहले मुझे ये बता ना। बेड लिया है, ठीक है, चेंज किया है, बनाया नहीं होता। बना तो वो कहते हैं ना, वो कारपेंटर हो रहते हैं। तू कहाँ से बेड बनाएगी। बेडरूम सेट करने को कह रही है, बेड रखने को कह रही है, बेड नया ले लिया, उस पर कह रही है मैंने नया ये बेड बनाया है, मैंने पहले भी वो बनाया था और ज़रा ही मुझे अच्छा नहीं लगा, घट
घटिया 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 तेरी चॉइस है पिटारा। सच्ची मैं कहूँ, कपड़ों के मामले में मैं कहूँगी, बच्चों के मामले में इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में जो इसके कपड़े हैं, इसके फर्नीचर वगैरह, कोई चीज़ चज की नहीं है। इसने नए सोफे बाय किए, कुछ भी नहीं अच्छा लगा मुझे, कुछ भी नहीं। अभी भी इसने फर्नीचर बाय करके रखा हुआ है, इसका गंद का टोकरा पड़ा हुआ है, इसीलिए तो होम टूर नहीं आ रहा अभी तक। और साल इंतजार करो, साल इंतजार करो, वो आने भी नहीं लगा, क्योंकि उसको साफ सफाई करने के लिए बेगम को कल टाइम मिला, परसों टाइम मिला। तो ये मैडम रात के 3 बजे आप इसके अपने व्लॉग में जाके घड़ी को जरा नोट करके देखिएगा, 2:20 हो रहे हैं जब ये आयत को एल्सा वाली और वो पता नहीं डिज्नी वाली जो मूवी दिखा रही है ना, और कह रही है कि इसके बाद खाना खा के सो जाना है, स्लीपिंग टाइम है। उस टाइम पे रात के 2:20 हो रहे थे। इसका बेटा जब उठ के आया ना, इसने हैरानगी से पूछा, ओ मुस्तफा उठ गया? मुस्तफा दिन के टाइम तो सोता ही नहीं ना, है ना? बकौल तुम लोगों के, तुम्हारे बच्चे तो बड़े टाइम के पंक्चुअल हैं, अच्छे बच्चे हैं, सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ ना कि वो रात के 3 बजे जब तुम्हारा बेडरूम देखने आया, और तुम्हारे बेटे को तुम्हारा बेडरूम देखने में क्या इंटरेस्ट है भाई? तुम अपने खामन को दिखाओ। और अकेला ये क्या होता है, माय बेडरूम? पिटारा अपना थंबनेल चेंज कर, या तो फिर कहना शुरू कर दे कि तू सिंगल मदर है, तेरा खामंद नहीं है, तू रखेल है उसकी। लाजमत है, तू ऐसे नहीं कहती है ना, जो मियाँ बीवी होते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमारा बेडरूम सेट हो गया। भाई क्या क्या दिखा रही है तू बैठ के? तेरा बेडरूम सेट हो गया, गंदा फर्नीचर किया हुआ, बेड पे भी देख लो। इसके घर में कब से बेड आके पड़ा हुआ है, ये वाला नया वाला बेड पड़ा हुआ है, उसका ग्रे कलर का इतना लाइट वो टेक्सचर है, वो गंदा हो गया हुआ साइडों से। नोट करके देखिएगा आप। ऊपर से कह रही है ग्रे कारपेट भी हमें वहां से, हम बंगलो भी गई थी ना, वहां पे पड़ा हुआ तो मैंने कहा मैंने उठा लिया। तू चोर ही है, तू उठाती है चीजें ना पिटारा, उठा लिया मतलब हर चीज तुझे बंगलों से मिल गई है, हर चीज, है ना? टीवी तुझे बंगलों से मिल गया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी कोई भी आप सेकंड हैंड चीज लेके आते हो ना, उसका रिटर्न पॉलिसी तो होती नहीं है, चाहे वो किसी से बाय करो घर वालों से, चाहे आप शॉप से जाके बाय करो। आपको वो वारंटी वगैरह दे देते हैं, और घर वालों से जहां से बाय करो तो वहां तो वारंटी भी नहीं होती है। अगर बकौल इसके वो इतने साल से जाके बैठे हुए हैं अमेरिका में, तो उन्होंने क्या वारंटी देनी होगी? ये चेक करके लेके आई टीवी चल रहा था, तो इसने कहा कि जी टीवी, लेकिन इसने टीवी वहां से लिया ही नहीं था, इसने तो शॉप से लिया था, जहां पे जाके ये अपना चेंज करवा के बिग साइज का लेके आई। इसको 55 इंच छोटा लगा, इसने कहा कि नहीं 65 इंच चलेगा। और एक और चीज मुझे बता पिटारा, कल तू टीवी का वो चेंज करवा रही थी, एरिया थोड़ा सा नीचे करवा रही थी, क्योंकि तुझे वो ना अपना मैं कहने लगी तुझे अपना सुराग छुपाना था अल्लाह माफ करे, तुझे अपना स्विच बोर्ड छुपाना था, तो उसमें सॉरी सॉरी यार सॉरी, इसको स्विच बोर्ड छुपाना था। तो कहती है ये ना भाई कितना नीचे करेंगे 7 इंच मतलब इसका क्या आता है, कितना थोड़ा नीचे करोगे, थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, ये बहुत ऊपर चढ़ गया हुआ था। इसकी वर्डिंग सुनो, ये जानबूझ के ऐसी वर्डिंग छोड़ के जाती है कि इसको लोग ट्रोल करें। भाई 7 इंच का क्या ताल्लुक बनता है? कभी आज तक नॉर्मल लाइफ में किसी औरत ने या किसी मर्द ने भी कह लो कि आपने टीवी नीचे करना, तो ये तो नहीं ना इंचों से आप करके करोगे, आपको कि थोड़ा सा इसको नीचे कर दो ये कवर हो जाएगा। इंचों का क्या ताल्लुक होता है पिटारा? तुझे ये इंचेस भूलते नहीं है, 4 घंटे, आए मेरे रब्बा आए यार। पिटारा तू ना एक नंबर की आइटम है, एक नंबर की आइटम है सच्ची। तू कह रही है अब इस कमरे में मेरा दिल लगा रहेगा, क्यों तेरा दिल क्यों लगा रहेगा? इस कमरे में तूने करना क्या? सोना तो तूने है नहीं, अपना तूने काम धंधा करने के लिए आना है। वो 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, या 4 घंटे वाला कोई आए तो वो करके तूने निकल जाना है, क्योंकि बेडरूम तूने साथ माँ के लिए इसीलिए अपना सेट किया है, क्योंकि तेरी माँ को तसल्ली रहे कि मेरी बेटी का बेडरूम नीचे है, वो जिधर मर्जी ऊपर बैठ के एडिटिंग कर रही है। एक तो ये बड़ा ना वो बहाना है कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं अपनी शॉर्ट्स, मैं अपनी रील बना रही हूँ। उसके लिए एक स्टूडियो होता है मैडम, उसके लिए बेडरूम्स नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक स्टूडियो बनता है। आपके पास 8 कमरे हैं इस बंगलों में ना, तो आप अच्छा खासा उसमें स्टूडियो बना सकती हो। लेकिन कहते हैं ना पैसा आ जाए तमीज़ नहीं आती है, तो वही बात है, आप में तमीज़ तो आपको आनी नहीं है कभी भी, ना आपको कपड़ों की सेंस है, ना आपको फर्नीचर की सेंस है, ना आपको डेकोरेशन की सेंस है। आपने ये जो आइडिया थोड़ा सा चोरी किया है ना, ये मास सफदर से चोरी किया है, क्योंकि मास सफदर ने इटालियन फर्नीचर वगैरह इस तरह के ना थीम्स वगैरह रख के तो बनाया है। लेकिन वही कहते हैं ना, अक्ल के लिए भी ना
सॉरी, चोरी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वो तो आप में है नहीं ना। आप तो बस इधर उधर से कॉपी कैट हैं करके तो आके चीज़ें रख के चली जाती हैं। लेकिन वही है, सूट करने पे हर एक वो सेम कलर के पर्दे, सेम कलर का कारपेट, सेम कलर का बेड, सेम कलर की कबर्ड, और अल्लाह की तरफ से मैचिंग होगी, अल्लाह की तरफ से। भाई मैचिंग तुमने खुद की है, तुमने घर पहले देखा, तुमने कबर्ड्स पहले देखी, तुम्हें सारा कुछ पता था कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तुमने उसके हिसाब से फर्नीचर बाय किया, तो सब कुछ किया। झूठ क्यों आके बोलती हो हर चीज़ पे? चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन मेरा शाम को आएगा। अभी तो कौसर का व्लॉग आया था, मैंने कहा मैं अपनी सारी बहनों को मुबारकबाद दे दूं कि उसने फर्स्ट व्लॉग डाला है। घोंचू, हमें आपकी शक्ल बस थोड़ी थोड़ी बीच में चाहिए, अगर आप कुछ हेल्प कर रही हैं उसकी तो ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूरी है क्योंकि उसको नहीं व्लॉग बनाने आते, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर उसको ये चैनल तुमने दिया है व्लॉग्स बनाने के लिए तो वो बाकायदा व्लॉगिंग करे, हम देखना चाहते हैं। चलें जी, इसके साथ ही मिलते हैं अगले रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़।